हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का बीसीए का BCS 012। इसका कोड है, कोर्स कोड। ठीक है, ब्लॉक 1 और उसका यूनिट 1। तो यूनिट 1 में क्या है? डेटर्मिनेंट्स। तो डेटर्मिनेंट्स क्या है? डेटर्मिनेंट्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, डेटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, प्रॉपर्टीज ऑफ डेटर्मिनेंट्स और एप्लीकेशन ऑफ डेटर्मिनेंट्स, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है हमारे पास डेटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है इसकी? अ डेटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज रिटर्न एज, उसको हम इस तरह से लिखते हैं ABCD। ठीक है, जहां पे क्या होता है कि हमारे पास अगर ये वेयर ABCD आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इट डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर। ABCD जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब हमें एक डेटर्मिनेंट को सॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं, A को T से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस का साइन लगाते हैं। देन हम क्या करते हैं, C को B से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, वो हमने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया हुआ है। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमें इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, 3, 5, 2, -2 और 6। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अब इसके अंदर क्या करा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। हमने अभी देखा था कि हम माइनस का निशान लगाते हैं, A मल्टीप्लाई D एंड B माइनस का साइन और B मल्टीप्लाई C, इस तरह से करते हैं। सेम वही किया हमने, माइनस का साइन लगाया, -2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आया, -10 आएगा। तो जब हम यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस का 10 है, माइनस माइनस क्या, ओ सॉरी, यहाँ पे माइनस का 10 है और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इन दोनों को 6 3 जा 18 और 10 कितना होगा, 28। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है, x-1। ठीक है, ये हमें एक डेटरमिनेंट दे रखा है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो हम इसमें भी सेम वही प्रोसेस करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे। x³ को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ठीक है, और इसी तरह से हमने किया, इन दोनों को सॉल्व किया। तो हम पहले क्या करेंगे, इस x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन -1 से हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का साइन लगाया और x³ मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ठीक है, तो x को x² से मल्टीप्लाई किया, x³ आ गया। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। लास्ट में हमारे पास यहाँ पे आएगा, x³ को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा। ठीक है, और यहाँ पे x² से ये प्लस का है और ये वाला माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस का x है और यहाँ पे माइनस का x है, ये भी कट जाएगा। अभी यहाँ पे हमें क्या बचा, x³ और -1। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास x³ है, यहाँ पे भी यही होगा, x³ जो है वो x³ से कट जाएगा और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास माइनस का 1 बचेगा। तो ये हमारा आंसर आएगा डेटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद। नाउ यहाँ पे हमें डेटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 दे रखा है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, जो हमारा 3 ऑर्डर का डेटरमिनेंट होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, जब हम इस तरह से इधर देखते हैं ये हमारी रो होती है, और जब एक हमारी इस तरह से लाइन होती है ये हमारा कॉलम होता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ। ठीक है, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो ये हमें दे रखा है, आई का मतलब, आई जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है हमारे पास जो भी हमारी रो है। ठीक है, रो 1। ठीक है, आई से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रो को, और जो हमारे पास जे है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इस तरह से हो, ये A11 यानी कि रो भी 1 और कॉलम भी 1। ठीक है, और यहाँ पे A12 रो 1 और कॉलम 2। ठीक है, A13, इसी तरह से ये सारे हो गए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम मतलब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद फर्स्ट रो से सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन किसका आएगा, प्लस का साइन आएगा। ठीक है, सेकंड, जब हम 2 ऑर्डर की डेटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर हमें कोई भी ऐसा सिंबल लगाने की जरूरत नहीं होती, बट जब हम 3rd ऑर्डर की डेटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हमें इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे A11 A12 और A13। तो A11 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन, इस
कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को और फर्स्ट रो को हाइड कर देंगे और जो बचेगा वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हमारी टू ऑर्डर की डिटरमिनेंट बन गई। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और A12 एंड देन हम क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम को हाइड करेंगे और फर्स्ट रो को हाइड करेंगे। जो बच गया वो हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, A13 के लिए करेंगे और इसमें हम थर्ड कॉलम को और फर्स्ट रो को हाइड कर देंगे। जो बच गया वो हम यहाँ पे लिख देंगे और इसको सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हम टू ऑर्डर की डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2 5 और -3 4 -1 5 3 6 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सेम हम उस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा और बाकी हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और हमारी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम हाइड कर देंगे और जो बच जाएगा यानी कि -5 और -1 5 6 और 2 वो हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास माइनस का साइन लगाएंगे एंड यहाँ पे -5 आ जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, इस कॉलम, इस वाले जो हमारा कॉलम है सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को हम हाइड कर देंगे। हमारे पास क्या बचेगा, 4 2 3 और 5 वो हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेगा, ये -3 के लिए सॉल्व करना है, साइन हम प्लस का लगाएंगे, -3 लिखेंगे एंड देन इसको थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को हम हाइड कर देंगे। हमारे पास बचेगा 4 -1 3 और 6 वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 लिखा, हमारे 2 लिखा हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, माइनस का साइन लगाने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, माइनस का साइन लगाने के बाद मतलब हमने क्या किया, 2 फिर उसके बाद -1 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -1 -2 आएगा, 6 और यहाँ पे क्या करेंगे, हम माइनस का साइन लगाएंगे और 6 5 30 लिखेंगे। ये हमारा सॉल्व हो गया इतना। फिर हम सेकंड भी इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे और थर्ड भी इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 30 और -30 और 2 कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, माइनस का 32 होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, 5 और 15 और 8, 15 प्लस का है और 8 हमारे 15 हमारे पास माइनस का है और 8 हमारे पास प्लस का है। तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे और यहाँ हमारे पास आएगा -7 और इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। 24 और 3 ऐड करेंगे तो 27 आएगा और -3 हमने बाहर लिखा हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा -64, 35 प्लस का आएगा और -81। ठीक है, उसके बाद में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 110 माइनस का। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।